नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वर्ल्ड कप में सुपर 8 का फैसला हो चुका है और अगर बांग्लादेश को अगर छोड़ दिया जाए तो वही टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं जिनके बारे में आमतौर से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये टीमें रहेंगी। हालांकि बांग्लादेश को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर इन टीमों में निस्बतन अगर कोई कमजोर टीम है तो वो बांग्लादेश है। बाकी टीमें अगर जो पहुंची हैं क्वार्टर फाइनल में, उनमें जिस तरह की बात की चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या फिर आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दो मेजबान टीमें हैं, श्रीलंका, इन सारी टीमों को अगर छोड़ दिया जाए तो दो टीमें ऐसी थी जिनका लीग मरहले के आखिरी दिन मैच था और सांस दोनों की रुकी हुई थी और इन दोनों टीमों ने एक तरफा जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ये जीत जाहिर सी बात है इन दोनों टीमों के लिए आगे के मैचों में काफी काम आएगी। पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल थी और वेस्ट इंडीज के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल थी। तो किस तरह से लीग मरहला रहा, टीम इंडिया को बहुत ही निस्बतन अगर देखा जाए तो एक सबसे आसान क्वार्टर फाइनल मैच मिला है। कैसा रहेगा यह मैच? 19 मार्च को हिंदुस्तान को खेलना है बांग्लादेश के साथ। इन सारे मौजूआत पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड कप स्पेशल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वार्टर फाइनल की लाइनअप यानी कि सुपर 8 की लाइनअप पूरी तरह से तय हो गई है, लेकिन आखिरी लीग वाले दिन जो दो मुकाबले हुए हैं उसकी बात पहले करें। सब शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया अपने आखिरी लीग मैच में और इस जीत के साथ पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान की तरफ से सरफराज ने एक मरतबा फिर हाथ दिखाया और सबसे ज्यादा 101 रन बनाए और नॉट आउट रहे। पहले बैटिंग करते हुए आयरलैंड ने 237 रनों का हदफ रखा, जिसे पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पूल बी में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा है और क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है, जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है। साहब पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मैच की। शो में उम्मीद काफी नहीं थी, बल्कि आज तक इफ और बट लगा था नेट रन रेट अगर उस आयरलैंड को किसी भी हालत में हराना था। तो पाकिस्तान जिस तरह से गिरते पड़ते क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, तो किस तरह की उम्मीद आगे के मैच में की जानी चाहिए पाकिस्तान से? शबाब साहब देखिए, अब तो जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला, खासकर साउथ अफ्रीका को जिस तरह से हराया, फिर साउथ अफ्रीका के बाद लगातार आज आयरलैंड को भी उसने उसी तरह से हराया और बहुत अच्छी बात यह है कि अब एक पटरी पर आती हुई टीम देख रही है। खासकर ओपनिंग स्टैंड आप देखिए, बल्लेबाजी बहुत कमजोर थी, गेंदबाजी की बार बार उनका जिक्र कर रहे थे हम लोग कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंदबाजी है और बल्लेबाजी को लेकर बहुत फिक्रमंद खुद पाकिस्तानी टीम भी थे, पाकिस्तान के लोग भी थे। लेकिन आप देखिए कि एक दो मैचों में जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी क्लिक कर गई, खासकर आज आप देखिए आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने खेला है, ओपनिंग स्टैंड 100 से ज्यादा हुआ। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले खासकर क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अहम मुकाबला जो होना है क्वार्टर फाइनल में, जहां किसी इफ और बट का सवाल नहीं, आपने ये गलती की और बाहर हो गए, तो वहां मुझे लगता है कि एक बहुत मोरली बहुत बेहतर हुआ है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही कहा है शैलेश चतुर्वेदी जी, एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आलमी समय के स्टूडियो में इस वक्त जुड़ गए हैं। अब शैलेश जी, ये कहा जा रहा था शुरू में कि अगर वेस्ट इंडीज पाकिस्तान जिस तरह से परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर ये सारी टीमें भी अगर सुपर 8 में रहेंगे तो वर्ल्ड कप का मजा कुछ अच्छा रहेगा। ऐसा हो भी गया है। आखिरी लीग मैच के दिन दोनों टीमों ने आसानी से जीत दर्ज करके हासिल की है। तो आपको क्या लगता है, जख्मी शेर की तरह से वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान आगे आने वाली नॉकआउट में अपनी मुखालिफ टीमों को परेशान कर सकती हैं? देखिए, देखना पड़ेगा क्योंकि आयरलैंड इतनी मजबूत टीम नहीं थी जिसको आज पाकिस्तान ने हराया है और न ही यूएई इतनी मजबूत टीम थी जिसको वेस्ट इंडीज ने हराया है। तो बहुत ही अलग तरह का मुकाबला होगा और लेकिन ये सही है कि पाकिस्तान की टीम कम से कम एक अपने लय में आ गई है और उसको पता है कि सही टीम कॉम्बिनेशन
क्या होना चाहिए, और सही टीम कॉम्बिनेशन के साथ वो खेलती हुई दिखाई दी है, जो शुरुआती मैचेस में वो नहीं दिखाई दी थी। तो इस वजह से उनके परफॉर्मेंस में जरूर जो बेहतरी है वो दिखाई दी है, लेकिन उसके बावजूद ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग होगी, चाहे वहां मिचेल स्टार्क होंगे, मिचेल जॉनसन होंगे, वो आयरलैंड की बॉलिंग जैसे नहीं होंगे। तो अभी बहुत मुश्किल समय है। अब एक तरह से इम्तिहान शुरू हुआ है पाकिस्तान का, पहला इम्तिहान उन्होंने जरूर पास कर लिया है, क्योंकि उनके बाहर होने की उम्मीद बन गई थी, आशंका आ गई थी। ये कहा जा रहा है कि इफ एंड बट मैच के आखिरी वक्त तक लगा रहा था, मैच शुरू होने से पहले तक, कि पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज्यादा आप लोगों को भी ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, बड़ी आसानी से दोनों टीमें चली गईं। तारिक अनवर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, नौजवान क्रिकेटर। तारिक, इस जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही बात शैलेश जी ने कहा कि अगर देखा जाए तो आयरलैंड, हालांकि मज़ाहमत की है आयरलैंड ने, काफी कुछ उलटफेर भी किया। नहीं, देखो शबाब भाई, आयरलैंड की टीम बहुत कमजोर नहीं थी, उसने एक मैच में वेस्ट इंडीज को हराया। अगर आयरलैंड को बहुत कमजोर टीम नहीं मान सकते हैं, उसने 300 के चेज करके बनाए है। और आयरलैंड की गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बराबर क्लिक की है, और उसने हर बार बड़ी टीमों को हराया। 207, 211 और 2015 में 3 वर्ल्ड कप में उसने पाकिस्तान को इसी टीम ने 2007 में हराया था, 2011 में इंग्लैंड को हराया, और इस बार फिर वेस्ट इंडीज को हराया। तो ये इन आयरलैंड को आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आप मिनोज है वहां के लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि आयरलैंड की बॉलिंग कमजोर थी। यही बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो होगी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऐसी नहीं है शैलेश जी, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी ऐसी नहीं। आप कहेंगे कि आप देखिए न्यूजीलैंड ने उनको किस तरह से ध्वस्त किया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को ध्वस्त नहीं किया, न्यूजीलैंड को जीतने में पसीने छूट गए थे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की वजह से। 200 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम ने जिस तरह से फाइट बैक किया, क्योंकि उनकी सबसे मजबूती उनकी बॉलिंग है, और आयरलैंड की बॉलिंग बहुत कमजोर थी। मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी परेशानी में पड़ेगी। आप पाकिस्तान की गेंदबाजी को भी कमजोर नहीं समझ सकते कि कमजोर है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से कमबैक किया 232 के स्कोर से पहले, चूंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी बहुत मजबूत मानी जा रही, सबसे मजबूत मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप में। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान अभी जिस लय में आ गई, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को हरा। देखिए, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतना एक अलग चीज है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर से बात करते हैं शैलेश जी कि उसका क्या सोचना है। पाकिस्तान को यकीनन आखिरी लीग एक आसान लीग मिला, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि आयरलैंड ने भी परेशान किया है दूसरी टीमों को। तारिक अनवर, आप एक नौजवान क्रिकेटर हैं, इस जीत को अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो कितना मोरल बूस्ट हुआ पाकिस्तान का, और मोमेंटम क्या बरकरार रहेगा? पाकिस्तान को जो मोमेंटम मिली थी वो साउथ अफ्रीका के साथ मिली थी जी। साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की एक बहुत बड़ी टीम थी। जब पाकिस्तान ने उसे हराया तो उनका मोरल बहुत हाई हो गया, और आज आयरलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेगा, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 92 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। पाकिस्तान शुरू के स्टेजेस में स्ट्रगल कर रहा था, और बाद में वो कमबैक किया था और वर्ल्ड कप जीत गया था। तो इससे इनका मोरल बहुत हाई हुआ होगा, और मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल एक अच्छा मैच होगा। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान एक स्ट्रांग फाइट देगी। तो ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान एक स्ट्रांग फाइट देगी, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंडीशन है, और ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर जिस तरह से जुझारू माने जाते हैं, वो थोड़ी सी मुश्किल पाकिस्तान के लिए जरूर पैदा कर सकती है। शैलेश जी, ऑस्ट्रेलिया को उनके कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया में मात देना, हमने देखा है कि जो हाल में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें गई थी तो कितनी परेशानी का सामना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उठाना पड़ा था। तो क्या इसी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसा कि कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान की राह बहुत आसान हो गई, क्या इसे आसान समझा जाए? बिल्कुल, राह कतई आसान नहीं समझनी चाहिए। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्क ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल से बेटर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यकीनन राह कतई आसान नहीं है। और देखना पड़ेगा, एक तो ऑस्ट्रेलिया की अपनी कंडीशन है, ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छा खेल रही है। नंबर 10 पर उनकी बैटिंग करने मिचेल स्टार्क आते हैं, जो बड़े बैट्समैन हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, और जिसकी बैटिंग अभी तक
सरफराज के आने के बाद जरूर बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के सामने उनकी परीक्षा एक तरह से नहीं हुई है। यकीनन टॉस इंपॉर्टेंट होगा, कतई आसान मैच नहीं होगा, टॉस इंपॉर्टेंट होगा और ऑस्ट्रेलिया कतई आसानी से नहीं लेगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी दिन किसी भी टीम को मार सकती है। लेकिन यकीनन जब आप फेवरेट टीम की बात करें आज की डेट में यकीनन ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान से भारी दिखाई देती है, कम से कम इस वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के हिसाब से। सरफराज की बात अभी फजल साहब की है, शैलेश जी ने काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर सरफराज ने अपना हाथ दिखाया है। वकार यूनुस जो टीम के कोच हैं, काफी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराजगी उन्होंने जाहिर की थी उनके नाम को लेकर, काफी कुछ तल्ख सवाल किए गए थे। सरफराज को जिस तरह से शुरू में नजरअंदाज किया गया था, सरफराज ने दिखा दिया है कि वही अहम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि न सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन बल्कि एक फुल टाइम कीपर के तौर पर भी पाकिस्तान को एक अच्छा कीपर मिला है। नहीं, रेगुलर कीपर बहुत जरूरी था। सरफराज एक अच्छे कीपर थे और उमर कमल ने जिस तरह से कैचेस टपकाए थे, आप हर मैच में लगभग, खासकर हिंदुस्तान हो या फिर वेस्ट इंडीज हो, लगभग हर मैच में उन्होंने कुछ बहुत क्रूशियल वक्त पे कैचेस टपकाए थे, जिसकी वजह से वो लय में नहीं आ रही थी टीम। फिर टीम लड़खड़ाई भी बहुत सारी चीजें। तो सरफराज के आने की वजह से, चूंकि जमशेद जो है उनकी ओपनिंग जोड़ी वो चल नहीं पा रही थी, जमशेद बल्लेबाजी में फ्लॉप कर रहे थे, उसकी वजह से पूरी बल्लेबाजी, जब आप 1 to 4 1 से 4 अगर बल्लेबाजी ठीक नहीं कर पाते हैं तो फिर टीम पे उसका असर पड़ता है। तो सरफराज के आने के बाद से यह है कि अहमद शहजाद भी उनको काफी की भी लौटी है, तो एक टीम पे एक परफॉर्मेंस पे अच्छा असर पड़ा है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरी टीम हो, देखिए शबाब साहब, क्वार्टर फाइनल होगा, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, भारत की टीम हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, सारी टीमों के लिए वो करो या मरो का हुआ। तो चाहे वो आप बांग्लादेश की देखिएगा, बांग्लादेश किस तरह से हिंदुस्तान को फाइट करेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान हो, फिर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का मैच, तो आप ये क्वार्टर फाइनल का मैच, सारे मैच बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जीत का छक्का शैलेश जी हिंदुस्तान ने लगाया है और अब क्वार्टर फाइनल की जो लाइनअप तय हुई है उसमें सबसे आसान मुकाबला टीम इंडिया का है। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तसर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आसान क्वार्टर फाइनल को क्या वाकई आसानी से लेना चाहिए हमें? बिल्कुल, कम से कम इंडियन टीम आसानी से कतई नहीं लेगी। यकीनन देखने से जरूर लगता है कि अगर आप तय करना चाहें तो आप बांग्लादेश के अलावा और किसी टीम को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्वार्टर फाइनल में खेलने के लिए, लेकिन उस दिन अगर 5 ओवर आप 10 ओवर आप खराब खेल गए तो पूरा मैच बदल सकता है। तो कतई धोनी की टीम इसको आसानी से नहीं लेगी। तो धोनी की टीम आसानी से नहीं लेगी। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, तारिक अनवर भी हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे हाँपती कांपती हुई क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज की टीम। और वेस्ट इंडीज के बारे में यह कहा जा रहा था, सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है जो कि जिद्दोजहद करना जानती है, उसका सुपर 8 में रहना जरूरी है, पाकिस्तान का सुपर 8 में रहना जरूरी है, साउथ अफ्रीका को बाहर नहीं होना चाहिए, श्रीलंका को बाहर नहीं होना चाहिए। और चैपल ने भी कहा है खास करके टीम इंडिया के बारे में कि मैं शुरू में बहुत मायूस था। उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस, सिलेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाया और कहा कि 3 बड़ी टीमें जो मैंने पहले अपने कॉलम में लिखी थी उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका था, लेकिन उन्होंने अपने पढ़ने वालों से, अपने रीडर्स से कहा है कि वो अब करेक्शन कर लें, इसमें हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। हिंदुस्तान की बातचीत हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं, हिंदुस्तान पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। 19 मार्च को हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि इस मैच को देखना एकदम नहीं भूलिएगा। बांग्लादेश से टीम इंडिया का क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। लगातार 10 जीत हिंदुस्तान की टीम हासिल कर चुकी है और इस टूर्नामेंट में छक्के लगा चुकी है जीत की। और कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, यह बताने की भी जरूरत नहीं कि टीम इंडिया दफाई चैंपियन है और बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रही है। लौटेंगे तो बात करेंगे वेस्ट इंडीज की। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, तेरे साथ साथ तेरा देश बढ़ रहा है। बढ़ा कदम तू, बढ़ा कदम, ये तेरा योगदान है जो विश्व में नाम है। ये देश तेरे टैक्स से छू रहा आसमां है, तेरे टैक्स से ही चलेगा ये वतन। बढ़ा कदम, आप कदम बढ़ाइए अपना आयकर देकर। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। आयकर विभाग द्वारा जारी। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका
बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आलमी कप का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं दो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और शैलेश चतुर्वेदी जी। फोन लाइन पर एक नौजवान क्रिकेटर तारिक अनवर। वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। आपको मालूम है पूल बी के अपने आखिरी लीग मैच में उसने, जैसा कि शैलेश जी ने पहले बताया, कि एक आसान टीम थी यूएई, उसको मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वेस्ट इंडीज ने 117 रन रहते हुए जीत हासिल की, 117 रन, और यूएई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में 47.4 ओवर में 175 रन बनाए थे। कप्तान जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। अनफिट क्रिस गेल के बगैर खेल रही वेस्ट इंडीज की टीम ने 30.3 ओवरों में 4 विकेट पर 176 रन बनाकर इस मैच को जीता। और अब वेस्ट इंडीज के लिए जॉनसन 40 ने 55 और जोनाथन कार्टर ने नॉट आउट 50 रन बनाए और ये टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और इस टीम के बारे में शैलेश जी, ये कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज अगर गिरते पड़ते अगर कहीं नॉकआउट में जाती है तो बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। क्या कहेंगे आप? वेस्ट इंडीज हमेशा से खतरनाक है और वेस्ट इंडीज की सबसे अच्छी बात है कि वो एंजॉय करते हैं अपने क्रिकेट को, उस तरह का प्रेशर नहीं लेते। और अगर पूरी टीम होती है वेस्ट इंडीज की, तो आप सोचिए जिसमें ड्वेन ब्रेवो जैसे लोग होते हैं, जो तमाम लोग निकाल दिए गए हैं वहां के पॉलिटिक्स की वजह से, वो अगर इस टीम के साथ होते तो यकीनन ये टीम बहुत मजबूत हो सकती थी। अब देखना पड़ेगा कि क्रिस गेल की चोट कैसी है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो क्वार्टर फाइनल मैच है तब तक लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि क्रिस गेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। बिल्कुल सही। तो बड़े मैचों में तो कहा जाता है कि अगर गेल फेल तो टीम फेल। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आज जो जिन दो लोगों ने रन बनाए हैं, एक तरह से नए खिलाड़ी हैं इस वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये अच्छी चीज है कि वेस्ट इंडीज को कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ऐसे खिलाड़ी भी रन बना रहे हैं जिन्होंने अभी तक उतने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, जिनके ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं था, उन पर फोकस आएगा। न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे होंगे, ऐसे में अगर क्रिस गेल, मार्लन सैमुअल्स ये चल गए तो न्यूजीलैंड को बाहर कर सकते हैं। हालांकि यकीनन जिस तरह से न्यूजीलैंड खेली है उसमें वो डिजर्व करती है सेमीफाइनल में पहुंचना, लेकिन वेस्ट इंडीज को कभी भी किसी भी तरीके से हल्का नहीं आ सकता। साहब, लीग मरहले में जिस तरह से स्ट्रगल वेस्ट इंडीज कर रही थी, आपने भी कहा था कि वेस्ट इंडीज का होना जरूरी है नॉकआउट में। अब वेस्ट इंडीज पहुंची है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम से मुकाबला है जिसे बहुत ही मजबूत दावेदार इस बार माना जा रहा है। नहीं, देखो शबाब, ये ठीक है कि वेस्ट इंडीज गिरते पड़ते पहुंची है, लेकिन वो कुछ अपनी घरेलू परेशानियां थी, घरेलू मुश्किलात थी, जिसकी वजह से बहुत सारी उलझने थी। लेकिन आज जब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया तो मैंने फिर जैसा कहा कि क्वार्टर फाइनल एक अलग तरह का मैच होगा। वहां हर एक नए सिरे से सारी टीमें जा रही, और वेस्ट इंडीज की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। हालांकि क्रिस गेल की बात कर रहे हैं, क्रिस गेल बड़े मैचों में बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए अभी तक। उनका रिकॉर्ड देखिए, चाहे आईपीएल से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्ड, कुछ सारे बड़े मैचों में लगभग फेल होते रहे। तो गेल के अलावा दूसरे बल्लेबाजों ने जो रन बनाया है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और सब आज सब एक, हालांकि कंसर्न ये भी होना चाहिए कि जब उन्होंने यूएई जैसी टीम के 6 विकेट बहुत सस्ते में आउट कर दिया था, तो 175 रन का स्कोर बना देना यूएई के लिए, ये भी उनकी गेंदबाजी को लेकर थोड़ा सा अगर शको शुबा में डालता है। गेंदबाजी पर सवालिया निशान लग रहा है। आप 6 विकेट अगर 50 रन के अंदर गिरा दे ले लेते हैं, उसके बाद वो टीम यूएई की जैसी टीम 175 रन बना लेती है, तो चूंकि मुकाबला क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ है, जिनके पास एक बड़ी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो चलिए तारिक से बात करते हैं कि एज ए क्रिकेटर वो इस जीत को वेस्ट इंडीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने को किस तरह से देखते हैं। मुकाबला तारिक न्यूजीलैंड से बहुत आसान नहीं है। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड से वेस्ट इंडीज की जो मैच होगी वो आसान नहीं होगी। न्यूजीलैंड बहुत ही स्ट्रांग टीम है, वेस्ट इंडीज भी बहुत ही स्ट्रांग टीम है, बट उनसे जितनी एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक। लेकिन दोनों स्ट्रांग है, जीतना तो एक ही को है। तारिक, किस तरह से आप अलग अलग करके देखेंगे दोनों टीमों को? अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम देखें तो उसमें शॉर्ट फॉर्मेट जैसे T20 खेलने वाले स्पेशलिस्ट प्लेयर है, पर जब वो लॉन्ग फॉर्मेट 50 ओवर के मैच खेलने आते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। और अभी हम न्यूजीलैंड को देखेंगे तो न्यूजीलैंड के जो टीम में प्लेयर्स है वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट अच्छी है, बैटिंग डिपार्टमेंट अच्छी है, टॉप ऑर्डर भी क्लिक कर रहा है, मिडिल ऑर्डर भी क्लिक कर रहा है।
तो न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग है। तो न्यूजीलैंड ज्यादा स्ट्रांग है पेपर पर भी, और उन्होंने मैदान में भी अपने परफॉर्मेंस दिखाया है। शैलेश जी, अगर कोई न्यूजीलैंड अगर वेस्ट इंडीज से हार जाती है तो इसे उलटफेर कहा जाएगा या दो बड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला का फैसला कहा जाएगा? इसे यकीनन उलटफेर है, क्योंकि न्यूजीलैंड के तो आसपास भी नहीं है। अगर ये वर्ल्ड कप देखे या पिछला परफॉर्मेंस, कुछ समय का परफॉर्मेंस देखे, तो न्यूजीलैंड के आसपास कहीं वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस नहीं टिकती है। तो यकीनन ये उलटफेर होगा और न्यूजीलैंड चाहेगी ये मैच जीतना, और मैच जीत के बल्कि टूर्नामेंट जीतना, क्योंकि मार्टिन क्रो जो 92 में बहुत बड़े कैप्टन होते थे, इस समय कैंसर है उनको, और उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। तो न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी लगातार ये कहते रहे कि मार्टिन क्रो के लिए, जो हमारे बेस्ट कैप्टन एक तरह से है, ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, और यकीनन न्यूजीलैंड की टीम डिजर्व भी करती है। और आज की डेट में अगर कागज पर देखें तो वो वेस्ट इंडीज से काफी आगे दिखाई देती है। जहां तक बॉलिंग का सवाल है तो बॉलिंग में दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन नहीं है। बैटिंग में जरूर कह सकते हैं कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के आसपास हो, और शॉर्ट फॉर्मेट का जो मैच होता है, जो वनडे या T20, उसमें 4-5 ओवर 10 ओवर पूरा मैच। और एक चीज और हक में जा रही है फेवर में न्यूजीलैंड के, जैसा कि फजल साहब ने ये बात कही, बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए कि बड़े मैचों में अक्सर देखा गया है कि गेल नाकाम रहते हैं, और दूसरी बात ये खेलने की तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या बड़े मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उनका बल्ला चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, वो चाहे नाकाम रहे या कामयाब हो, लेकिन क्रिस गेल ऐसा नाम है जो सामने वाली टीम को प्रेशर में लाता है। जब क्रिस गेल बल्ला लेके उतरते हैं तो भी सामने वाली की टीम पर फर्क पड़ता है, और जब सामने वाली टीम आपको ध्यान में रखते अपनी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करे तो बाकी खिलाड़ी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, वो अपना गेम खेल सकते हैं। तो यकीनन क्रिस गेल का होना बहुत बड़ा फैक्टर है। वो चाहे कम रन बनाए, लेकिन फैक्टर वो बहुत बड़ा होंगे। जिस तरह से ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड टीम का बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्रेंडन मैकलम अगर फेल भी होते हैं तो बाकी लोग रन बना सकते हैं, लेकिन आपका फोकस ब्रेंडन मैकलम पर या क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों पर जरूर होता है। शबाब, सबसे बड़ी चीज ये है कि बांग्लादेश ने बता दिया है कि न्यूजीलैंड को हराया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, पहली ऐसी टीम है जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में 250 से ज्यादा रन बनाए, और लगभग मैच जीतने के कगार पे पहुंच चुकी थी वो टीम। तो मुझे लगता है कि उससे वेस्ट इंडीज जरूर सबक लेना चाहेगा कि एक टीम जिसको बांग्लादेश को बहुत अच्छी टीम नहीं कहा जाता, मिनोज कहा जाता आज की तारीख में भी, हालांकि उनके पास कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जिसका जो हमारे लिए परेशानी का सबब क्वार्टर फाइनल में बन सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने वाले, बहुत हमारी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत अच्छा नहीं खेल रहे। तो कम से कम मुझे लगता है कि बांग्लादेश से जरूर सबक लेगी वेस्ट इंडीज कि किस तरह न्यूजीलैंड को गैर मफतूह टीम नहीं है यहाँ, तो न्यूजीलैंड जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। न्यूजीलैंड के बारे में जहां जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब जाहिर बात है बहुत सारा पॉजिटिव बातें जो हैं, और सिर्फ बातें नहीं है, उन्होंने करके दिखाया मैदान पर, इसीलिए उनको नंबर 1 माना जा रहा है। लेकिन शैलेश जी, अगर वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में जैसा मशहूर रहा है कि डे बाय डे यानी मैच दर मैच इस टीम में निखार आता जाता देखा गया है, आता रहा है, तो अगर मान लिया उस दिन निखार आ गया और न्यूजीलैंड को कुछ पटकनी खानी पड़ी तो ये तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, और फिर मार्टिन क्रो को जो वो एक इनाम के तौर पर देना चाहते थे वो नहीं दे पाएंगे। जाहिर है, और वही जो हम लोग बात कर रहे हैं लगातार कि वनडे क्रिकेट ऐसा है जहां पे 5-10 ओवर पूरा मैच बदल देते हैं, लेकिन आज की डेट में जब मैच नहीं हुआ है उस समय आप कतई किसी भी हालत में वेस्ट इंडीज को फेवरेट नहीं कह सकते, न्यूजीलैंड ही फेवरेट है। बल्कि जो फजल साहब ने बांग्लादेश का जिक्र किया, बल्कि वो अच्छा टेस्ट हुआ उनका, जहां पे वो मुश्किल में फंसे और वहां से बाकी खिलाड़ी उनके मैच को निकाल के लेके गए। तो एक तरह से जो बाकी प्लेयर का टेस्ट नहीं हो पा रहा था, वो एक तरह से इस मैच ने उनको टेस्ट करने का मौका दिया और उन प्लेयर ने मैच निकाल के दिया। तो यकीनन एक बड़े मैच से पहले, एक क्वार्टर फाइनल मैच से पहले, जो नॉकआउट मैच है जहां एक थोड़ी सी गलती आपको बाहर कर सकती है, उसमें एक अच्छी आपको टेस्ट लिया गया और जिसमें आप कामयाब हुए। ठीक वैसे ही जैसे भारत को जिम्बाब्वे ने टेस्ट किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कहें कि जिम्बाब्वे बहुत बड़ी टीम है और भारत को कभी भी हरा सकती है, किसी दिन जरूर हरा सकती है। और वैसे भी बड़ी टीम को छोटी टीमों से तो होशियार रहना ही चाहिए, ये कहा भी गया है। और छोटी टीम इस वाले मैच में यकीनन वेस्ट इंडीज है और फेवरेट न्यूजीलैंड है, लेकिन जाहिर है वनडे क्रिकेट है, किसी भी दिन किसी भी मैच में नतीजा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। फजल इमाम अली साहब, आप जब पहले प्रोग्राम में आप जब बात लीग मरहले की चल रही थी तो सबकी नजर ये थी कि क्वार्टर फाइनल का किस तरह से लाइनअप होगी, क्वार्टर फाइनल की लाइनअप हो गई। अब लोग ये सोच रहे हैं क्रिकेट शायकीन खासतौर पर कि सेमीफाइनल मुकाबला किस किस के दरमियान होगा। आपने हिंदुस्तान बांग्लादेश की तरफ इशारा किया था, अब आगे की क्या आपको ऐसा लग रहा है? हालांकि इस तो सिर्फ इम्कान पर ही कहा जा सकता है, मैच के बाद ही फैसला होता है कि कौन किसके साथ खेलेगा। कौन सी टीम जा रही है आखिरी 4 में? हम आपसे उसके बाद फिर शैलेश जी से भी जानना चाहिए। अभी तो अगर आप ऐसे देखा जाए तो
हिंदुस्तान जाहिर है कि लास्ट 4 में जाएगी। न्यूजीलैंड जिस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, श्रीलंका साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के परफॉर्मेंस को बहुत कम करके नहीं देखा जा सकता है। साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज है, उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन श्रीलंका को आप संगकारा जिस तरह से खेल रहे हैं शबाब साहब, इसलिए इन दोनों में से अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। 50-50 चांसेस। इसी तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की परख भी हम देख चुके हैं। किसी वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी भी चरमराई, और पाकिस्तान के पास कुछ अच्छी गेंदबाजी है। और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो लय पाई है, साउथ अफ्रीका को हरा के उसके बाद आज जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि वहां भी थोड़ा सा मामला फंस सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जो कभी उसका दिन अगर होगा तो वो बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है। भाई नाज़रीन, आपने फजल इमाम अली की बात सुनी। अब शैलेश चतुर्वेदी जी हमारे एक और एक्सपर्ट, उनसे सुनते हैं, क्योंकि दिलचस्पी हम लोगों में यही है कि सेमीफाइनल कौन खेलेगा। आइए सुनते हैं कि शैलेश चतुर्वेदी जी का जो जोड़ घटाव है वो क्या है। देखिए, परफॉर्मेंस के हिसाब से यकीनन भारत और बांग्लादेश के मैच में भारत को जीतना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए, न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के मैच में न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए, और श्रीलंका साउथ अफ्रीका के मैच में अगर साउथ अफ्रीका चेज करती है तो श्रीलंका को जीतना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दिखाया है कि वो पहले बैटिंग करने में बिल्कुल अलग टीम दिखाई देती है, और चेज करते हुए वो इतनी कमजोर टीम दिखाई देती है जो इस टूर्नामेंट से पहले आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो यकीनन आज की डेट में श्रीलंका साउथ अफ्रीका से बेहतर टीम दिखाई दे रही है। तो 4 सेमीफाइनलिस्ट अगर फॉर्म के हिसाब से और वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। बिल्कुल, तारीख वक्त की कमी है, बहुत मुख्तसर में 4 टीमों का नाम आप लेंगे। हमारे 2 एक्सपर्ट ने नाम ले लिया है, कौन सी 4 टीमें हो सकती हैं मुमकिन तौर पर? जी, मुझे भी यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड की पेशेंगोई यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन मिलती जुलती पेशेंगोई है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या होना है। पहले तो हमें क्वार्टर फाइनल मैचेस को देखने होंगे, और हम एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता दें कि हिंदुस्तान का मुकाबला 19 मार्च को होना है बांग्लादेश से। इस मैच को देखना मत भूलिएगा। हालांकि बहुत दिलचस्प और कांटे वाला मुकाबला होने की अभी उम्मीद नजर नहीं की जा रही है। हिंदुस्तान की टीम को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही आसानी के साथ इस मैच को जीतेगी, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, फजल इमाम मलिक साहब और शैलेश चतुर्वेदी जी का भी, और फोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए तालिक अनवर आपका भी। तो स्पोर्ट्स के इस खास प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड कप में स्पेशल में ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम आपको याद दिला दें कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।